हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं। एक ही बात को लेकर के काफी दिनों से पूछा जा रहा है कि जो सस्ते मदरबोर्ड होते हैं उसके साथ अगर हम पीसी बिल्ड करते हैं तो क्या उसके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है क्या? अगर फर्क पड़ता है तो कितना पड़ता है? तो क्या परफॉर्मेंस के लिए हमें महंगे मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए? तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर में जो महंगे मदरबोर्ड होते हैं वो क्यों होते हैं। क्या वाकई में महंगे मदरबोर्ड लेने से उसका परफॉर्मेंस बढ़ करके मिलेगा, जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो बढ़ करके मिलेगा? आखिर में फर्क क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी को जानना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बहुत ही काम की होने वाली है ये वीडियो। तो जैसा कि आप देखते हैं, अगर हम बात करें AMD साइड से, वही चीज लागू होती है इंटेल के प्रोसेसर या मदरबोर्ड के अंदर और वही चीज जो है AMD में भी लागू होती है। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम AMD ले लेते हैं तो राइजन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर AM4 सॉकेट की रिक्वायरमेंट होती है और AM सॉकेट का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है कई सारे चिपसेट। जैसे सबसे सस्ते में अगर आपको मदरबोर्ड बाय करना है तो A320 आप लेते हैं, उससे ऊपर जाना है तो B450 लेते हैं, उससे ऊपर जाना है तो और अपग्रेडेड वर्जन A520 लेते हैं और बिल्कुल हाई एंड लेना है तो बिल्कुल लेटेस्ट आप X सीरीज का X570 लेते हैं। तो क्या हम जो ऊपर के चिपसेट को अगर हम बाय करते हैं तो जो हम प्रोसेसर लगाएंगे उसके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा क्या? तो सबसे पहले फाइनली मैं यही बात आपको बता दूं कि अगर आप प्रोसेसर कोई सा भी, जैसे राइजन को ही उदाहरण मान करके चलते हैं, राइजन का कोई भी आप प्रोसेसर लगा लेते हैं जो सेकेंड जनरेशन का मान लीजिए जैसे A320 पर, और आप करते हैं नॉर्मल टास्किंग, तो A320 पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा लगभग वही परफॉर्मेंस आपको B450 में मिलने वाला है, वही परफॉर्मेंस आपको A520 में मिलने वाला है, वही परफॉर्मेंस आपको जो है X570 में मिलने वाला है। हां, बहुत माइनर डिफरेंसेस जरूर पड़ेगा लेकिन वो डिफरेंसेस आपको बिल्कुल नजर आने वाला नहीं है जो डिफरेंसेस पड़ेगा। अब आपको ये लगेगा कि फिर हम महंगे मदरबोर्ड क्यों बाय करें? तो महंगे मदरबोर्ड बाय करने का कुछ अलग रीजंस होते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मल टास्किंग नहीं करते हैं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या फिर आप CPU का जो परफॉर्मेंस है हमेशा उसका हाई लेवल को टच कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा उसको यूज कर रहे होते हैं, या फिर आप हमेशा गेमिंग कर रहे होते हैं, या फिर आप एडिटिंग्स कर रहे हैं, फोटोशॉप या फिर कोरल ड्रा पर कोई भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे लेवल से कर रहे हैं, तो उस वक्त आप प्रोसेसर को बिल्कुल मैक्सिमम उसकी जो कैपेबिलिटी है वो यूज कर रहे होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि मदरबोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा लोड पड़ता है। तो जब मदरबोर्ड पर लोड पड़ेगा तो उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं वो हीट होना चालू होते हैं। तो उसी के हिसाब से वो जितने भी कंपोनेंट हीट होने वाले हैं उस पर हीट सिंक लगाए जाते हैं, उस कंपोनेंट को थोड़े से और हैवी किए जाते हैं, उसको और थोड़े से महंगे लगाने पड़ जाते हैं। तो आपके काम के हिसाब से वो कंपोनेंट्स लगते हैं, हीट सिंक उसकी जो हीटिंग है उसको कम करने की व्यवस्था की जाती है, उससे वो कॉस्टिंग बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम करना क्या है। अगर आपको गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, तो आपके लिए सस्ते मदरबोर्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन नॉर्मल टास्किंग करनी है तो आप बिल्कुल भी महंगे मदरबोर्ड आपके कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो एक तो महंगा होने का यह रीजन होता है, यानी कि हीट को जो है कम करने के लिए जो व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं वो होता है। उसके अलावा जो महंगे होने का जो रीजन होता है वो होता है रैम स्लॉट। कम से कम आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे, जो 2 में भी आपको ड्यूल चैनल मिल जाया करते हैं। तो इससे ऊपर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे नॉर्मल अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो 8 GB या फिर 16 GB यूज करते हैं, अगर 16 GB लगाना है तो 8 GB का लगा सकते हैं, दोनों स्लॉट यूज कर सकते हैं। 32 GB लगाना है तो 16 GB का 2 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको जरूरत नहीं है, 2 में ही आपका काम चलता है, तो आप सस्ते मदरबोर्ड बाय कर सकते हैं। 4 होगा तो महंगा होगा। उसके बाद जो है NVMe M.2 का सपोर्ट, SSD का सपोर्ट मदरबोर्ड पर ही सपोर्ट है। अगर देगा तो थोड़ा सा कॉस्ट जो है बढ़ेगा।
अगर सपोर्ट नहीं है, NVMe M.2 का सपोर्ट नहीं है, तो वहां पर भी कॉस्ट कटिंग होती है। लेकिन आज के डेट में मदरबोर्ड अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम M.2 NVMe का सपोर्ट जरूर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साटा यूज करने से कोई फायदा नहीं है। प्राइसेस का भी बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं रह गया है आज के डेट में, लेकिन स्पीड का बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से जो है कॉस्टिंग बढ़ता है। अब वो NVMe M.2 किसी में एक स्लॉट है तो किसी में 2 स्लॉट हो जाते हैं। जब 2 स्लॉट होंगे तो वहां पर भी आपको जो है कॉस्ट बढ़ेगा। अगर जरूरत नहीं है तो आप सिंगल NVMe SSD वाला ही लें। काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, महंगा मदरबोर्ड है इसलिए अच्छा होगा, इसलिए वो लोग ले लेते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो महंगा इसलिए है कि उसके अंदर 4 रैम स्लॉट है और 2 NVMe का सपोर्ट है, जो हम कभी यूज नहीं करने वाले हैं। तो हम उसका एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हैं? उसके बाद जो महंगा होने का रीजन होता है RGB लाइट्स वगैरह, गेमिंग्स वगैरह करना है। अगर ग्लास वगैरह लगा हुआ आपके कैबिनेट में तो RGB का कोई मतलब होता है। तो गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर RGB मदरबोर्ड आप बाय कर सकते हैं। RGB की वजह से भी बढ़ता है प्राइस। PCI एक्सप्रेस स्लॉट किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है। तो मैक्सिमम इंडिया में जो गेमिंग पीसी बिल्ड होता है उसमें एक ही PCI एक्सप्रेस स्लॉट बहुत होता है, क्योंकि एक ही ग्राफिक कार्ड लोग यूज नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम करते भी हैं लोग तो एक ही ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं, जो कि बहुत होता है। तो इस तरीके से कॉस्टिंग बढ़ती है। लेकिन इन सब चीजों से जो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सस्ते वाले आप मदरबोर्ड बाय करेंगे उसका परफॉर्मेंस और महंगे वाले जो बाय करेंगे उसका परफॉर्मेंस नॉर्मल टास्किंग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपको उतना ही परफॉर्मेंस मिलने वाला है। बस आपको देखना है, अगर हैवी टास्किंग करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हीटिंग वगैरह मदरबोर्ड पर आएगा, जिसके लिए व्यवस्था उस पर रहे। VRM कंपोनेंट्स पर जो है, यानी वोल्टेज रेगुलेट मॉड्यूल होता है, उसमें हीट सिंक वगैरह की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको जो है वो हीटिंग का इशू ना आए। क्योंकि जब मदरबोर्ड हीट होगा, ये सारे कंपोनेंट्स हीट होंगे, तो वहां पर लैग का प्रॉब्लम आएगा, आपका पीसी लैग करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक नॉर्मल के लिए कभी भी आप महंगे मदरबोर्ड की तरफ ना जाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।